पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर और 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए। कल होगा उत्तराखंड की 500 सीटों पर मतदान। पहले फेज के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के सभी प्रत्याशियों को लिखी चिट्ठी। लिखा, मोदी की गारंटी जनता तक पहुंचाए। अनिल बलूनी को लिखा, आपकी बड़ी जीत का पूरा भरोसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का दौरा। छात्र छात्राओं से की मुलाकात। कहा, युवाओं में देशभक्ति और सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बॉर्डरों को मतदान में सुरक्षा के लिहाज से किया गया सील। अक्सर में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले बॉर्डरों को किया सील। बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री और सिविल फोर्स तैनात। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। तो राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर, 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कल पहले चरण का मतदान होना है और मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तो राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर, 11,723 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होना है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना हो रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। और आपको बता दें कि राज्य में 8,732 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। 11,723 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देश भर में कल पहले चरण का मतदान होना। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान होना है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय, कल प्रथम चरण का मतदान होना है और जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको भी मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया है। क्या अधिक जानकारी, किस तरह की व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर, तमाम तरह की व्यवस्थाएं? 5 लोकसभा सीटों पर कल जो है मतदान शुरू हो जाएगा और सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक की जो टाइमिंग रखी गई है उसमें आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो भी इस समय जो है
शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो मतदान होगा उसको लेकर के यहाँ पर जो अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारियों की अगर बात करें, एसएसपी की बात करें, डीएम की बात करें, वो खुद जो है मौके पर जाकर के जो है सभी चीजों की, व्यवस्थाओं की जो है यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई है, जिससे कि जो यहाँ पर मतदान करने के लिए जो लोग आए उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इस दौरान ना आ सके। बिल्कुल विनय, किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि फर्जी मतदान को रोकने को लेकर जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग है, उनको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, महिलाओं को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, और पानी संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी इन सब चीजों को लेकर किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुझे आपको बता दें कि जितने भी पोलिंग बूथ हैं जिसमें जो लोग मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, वहाँ चाहे बुजुर्गों की इसमें बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए या फिर दिव्यांगों की भी अगर बात की जाए, तो उनके लिए जो है अलग से इसमें व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि उनको भीड़ में जाने से जो है किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आ सके। उनके लिए जो है यहाँ पर निर्वाचन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई है कि वो अपने आसानी से जाकर के आराम से जो है वहाँ पर मतदान कर सके। वहीं जिस तरह से गर्मी का भी प्रकोप इस दौरान बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में पानी वानी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पानी की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान की गई है। और मतदान को लेकर के लगातार जिस तरह से जो है यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, अगर विनय देखा जाए तो कल पहले चरण का मतदान है और उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में जो पार्टियां हैं उनकी किस तरह से तैयारी है मतदान को लेकर, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार फर्जी मतदान के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं और जो दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं। ऐसे में पार्टियों की अपनी तरफ से किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर पार्टियों की अगर बात करें तो पार्टियों का जो चुनाव प्रचार की यहाँ पर बात की जाए तो वो जो है कल थम चुका है। शाम 5 बजे जो है प्रताप प्रसाद भी थम चुका है। अब जिस तरह से यहाँ पर पार्टियों यहाँ पर जो उनके अब जो लोग हैं इस दौरान मतदान के दौरान जो है यहाँ पर बाहर से जो आम लोग आएंगे उनको किस तरीके से जो है बताया जाएगा कि भाई जो मतदान होना है उसके नाम के जो लिस्ट है उसी के आधार पर ये सारी चीजें जो है पार्टी ने अपने हिसाब से इसमें तय कर दी है। और अब जो मतदान होना है काफी महत्वपूर्ण जो है 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड की, तो अब जो है इसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। विनय, अगर देखा जाए तो इस बार सरकार की यही कोशिश है, प्रशासन की यही कोशिश है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर किस तरह की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने की थी, किस तरह से अभियान निर्वाचन आयोग ने चलाए थे? इसके अलावा किसी प्रकार की जो शिकायतें होती हैं जो कि आम जनता की तरफ से होती हैं, प्रत्याशियों की तरफ से होती है, वो किस तरह से अपनी शिकायतें कर सकते हैं? देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर प्रत्याशियों की अगर बात करें तो जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों ने जिस तरह से अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जो है अभियान चलाया है, तो ऐसे में अब जो जनता की यहाँ पर बात की जाए तो जो जनता है अब वो मतदान करने के लिए जो है बूथ पर पहुंचेगी। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं, पार्टी की बात करें या फिर निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन की तरफ से भी जो है पूरी तैयारियां जो है इस दौरान की जा चुकी है। और किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत जो है आम लोगों को मतदान के दौरान ना हो उसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो है इस दौरान की गई है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है फोर्स को तैनात किया गया है। हर तरह से जो है यहाँ पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से सभी पर नजर रखी जाएगी। और पूरी तैयारियों के साथ जो है कल जिस तरह से मतदान होगा उसकी जो तैयारी है पूरी जोरों से इस दौरान चल रही है। बिल्कुल विनय, कह सकते हैं कि कल प्रथम चरण का मतदान होना है और कहीं ना कहीं मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि इंडी अलायंस के घटक दल और कांग्रेस पार्टी ने एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक को जनसभा स्थल बनाए जाने पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हुई असुविधा को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा एक जनसभा की जाती है और एक ऐसे स्थान पे की जाती है जो नेशनल हाईवे है। पूरे नेशनल हाईवे को घंटों तक बाधित रखा गया, बंद रखा गया। यदि वहां पर कोई आंदोलन करता या कोई धरना प्रदर्शन करता तो उस पर तुरंत केस दर्ज हो जाता, तुरंत कार्रवाई की जाती। कल प्रशासन कहाँ सोया हुआ था जब खुले रूप से वहां पर एनएच का उल्लंघन किया जा रहा था, एनएच को बंद किया जा रहा था। मैं लिखित, हम इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ बैठे हैं, हम लिखित रूप में इसकी संज्ञान चुनाव आयोग में लाएंगे और चुनाव आयोग से ये भी मांग करेंगे कि जितने भी वहां पर उपस्थित गणमान्य लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पे एनएच बंद करने के कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया लाइब्रेरी चौक मसूरी में। ये पार्टी वो पार्टी है कि यदि दूसरे लोग जरा सी भी कोई आवाज कहीं पर करें बिना परमिशन के, जरा सा भी कोई टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर की बात, ये लोग एफआईआर करवा देते हैं। कल जिस तरह से नेशनल हाईवे पर इन्होंने बैरिकेड लगाकर जो गाड़ियों को जो जाम किया है, पूरी व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदल दिया, तो ऐसी पार्टी ने पूरी किंक्रेट से लेकर लाइब्रेरी चौक का तो जो इन्होंने जो पूरा एक पोस्टर बैनर से पूरा एक पोस्टर बैनर लगा के जो पाठ किया गया, उस चीज को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रशासन ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। टीम प्रत्येक वाहन की गहनता से जांच कर रही है। सीओ चंपावत वंदना वर्मा ने बताया कि टीमों के द्वारा बनाए गए अस्थायी बैरियरों और हाईवे में प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ, हथियार और नकदी लेकर न जा सके। सीओ ने बताया कि नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही कहा कि पुलिस लोकसभा चुनाव को चंपावत जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएगी। पिछले एक माह से लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे बैरियर्स हैं, उन सभी बैरियर्स पे हमारी लगातार टीमें चेकिंग कर रही हैं। इसमें अलग अलग हमारी एसएसटी टीम्स हैं, हमारी एफएसटी टीम्स हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस के लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। समय समय पर हम लोगों ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है और कुछ नकदी भी बरामद की गई है इसमें। इसके अलावा जो भी हमारे अभी फोर्स है, कंप्लीट फोर्स, कुछ हमें बाहर से भी फोर्स मिल रहा है, हम लोग डिप्लॉयमेंट तैयार किया जा चुका है और इसको हम लोग जो भी हमारे क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ हैं, इनको मानक के अनुसार हमने इसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट करा है और जल्दी ही फोर्स की ब्रीफिंग करके वो जैसे पोलिंग पार्टीज रवाना होती है उससे पहले ब्रीफिंग करके जल्दी ही हम इसमें डिप्लॉयमेंट करेंगे। भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के रामपुर चुंगे स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह पल उनके लिए अविस्मरणीय है और जनता देश की तरक्की के लिए स्वयं आगे आकर भाजपा का समर्थन कर रही है। पीएम मोदी ही देश के समग्र विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताना आवश्यक है। वहीं उन्होंने व्यापारी नेता अरविंद कश्यप को भाजपा की सदस्यता दिलाई। टिकटॉक ने जो ज्वालापुर से रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, एक तो उन्होंने किया पाल समारी और एक हम उनके साथ काफ़ी कार्यकर्ता थे उनको। एक हमारे श्रीमान अरविंद कश्यप जी हमारे पूर्व में भी अपने कार्यकर्ता रहे और वर्तमान में उन्होंने आज आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने भाजपा चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी है, उससे भी पहले से पिछले कई महीने से लगातार लोग बाग दूसरी अन्य दलों को छोड़ कर भाजपा की तरफ आ रहे हैं। उनको पता है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी जो अन्य दल थे वे सब खत्म हो चुके हैं, तो उनका कहीं मान सम्मान बचा सके तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। इसलिए सभी लोग और पार्टी के छोड़ के हंसी भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग चल रही है। मैं भाजपा का पक्का सिपाही हूँ और आज माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, राकेश गिरी जी ने और हमारे बड़े भाई किरण चौधरी ने आज मुझे भाजपा ज्वाइन कराई है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सभी समाज को लेकर मैं चलता हूँ हमेशा से ही, और हमारा समाज हमेशा से ही भाजपा के साथ रहा है। और इस बार भी हम एक बहुत बड़ा कल एक मीटिंग करके अपनी धर्मशाला में अपने समाज को ये बता देंगे कि भाजपा के लिए सभी काम करना। देश के अंदर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर में भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। भाजपा कांग्रेस स्टार प्रचारक लगातार जनता को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष
मजहर नईम नवाब ने काशीपुर में जनसभा की, जिसमें मुसलमानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान अब नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ सबका विकास की है। जो मुसलमानों को बरकरार करके वोट बैंक हासिल किया, हम ये कहने आए हैं पूरे देश में जो 10 सालों में गरीब कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, सबसे ज़्यादा गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। और फिर मोदी जी ने 5 साल की गारंटी ली है कि गरीबी को समाप्त करेंगे, गरीबों को उनका अधिकार देंगे। जो महिलाएं जो हमारी थी, मुस्लिम महिलाएं, जिनको आज़ादी के बाद कभी उनके अधिकार नहीं मिले, वो मोदी जी ने दिए 3 तलाक का। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस मुक्त का नारा कर रही है और कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरे भारत में मोदी केवल पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि 19 तारीख को उत्तराखंड में जो मतदान हो रहा है, इस बार परिवर्तन करने का समय आ गया है। मैं अपील करता हूं कि सभी लोग परिवर्तन करें। महानवमी पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा के साथ चैत्र नवरात्र पूजन की चहल पहल रही। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के दुर्गा मंदिर, बड़ा गांव नवदुर्गा मंदिर, नंदा देवी मंदिर, डांडो, पर्ण, खंडेश्वरी, गढ़ी भवानी मंदिर में माता रानी का विशेष पूजन किया गया। लोग दूर दूर से इन शक्तिपीठों में मांबे के दर्शनों का पूर्ण लाभ और आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं प्रखंड के हर घर मंदिर में मां दुर्गा भवानी की पूजा हुई और कन्या पूजन भी किया गया। वहीं गढ़ी मंदिर में माता भवानी का विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। नवरात्र भीड़ भड़ाका बहुत चल रही थी, पर 1-2 दिन छोड़ के लगातार भीड़ कंटिन्यूस ज्यादा भीड़ थी। आज देख रहे हैं आप के सामने कितनी भीड़ है। भंडारा चल रहा है यहाँ पे, सुबह से 4-5 बजे से लोगों का आना जाना शुरू है। लगातार लोगों का आना जाना शुरू है और यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके भंडारा खाते जा रहे हैं। कांग्रेस के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआ नगर के मुख्य मार्ग पर बाइक रैली निकालकर रोड शो किया, जिसके बाद नुक्कड़ सभा करते हुए जनता से समर्थन मांगा। चुनाव के अंतिम दौर में कांग्रेस के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआ के बुद्ध बाजार प्रांगण मुख्य चौराहे के पुराना बुद्ध बाजार प्रांगण तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली निकाली, जिसके पश्चात एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने संबोधित करते हुए जनता से जनसमर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल तक वर्तमान सांसद ने अपनी सांसद निधि खर्च करने में भी कंजूसी की है, साथ ही पूरे 5 साल तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया। सितारगंज में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने रोड शो किया, जिससे मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि विकास ही भाजपा का मुद्दा है, करोड़ों के विकास कार्य किए जा रहे हैं। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पीएम मोदी ने देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। प्रदेश में जहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो वहीं सभी प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। डोईवाला में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत के समर्थन में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने आपकी बार 400 पार के नारे के साथ बाइक रैली निकाली। इस दौरान ब्रजभूषण गेरोला ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर हमारी जीत सुनिश्चित है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। भाजपा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने प्रचार प्रसार किया, इससे आम जनमानस का अपार समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि भाजपा इस बार प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों को भारी मतों के साथ जीतने जा रही है। हिसाब से बहुत अच्छा है और जो हमें आ रहा है कि 5 सीटें भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। जनता बड़ी भारी बहुमत वोट देने वाली है। फीडबैक से हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन चुनाव ही होता है। आखिरी दम तक उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम संघर्ष।
उत्तराखंड में कांग्रेस का चुनावी प्रचार तेज हो गया। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया। इस मौके पर हरीश रावत ने जनता से किसी के बहकावे में न आने की अपील की। अपने दरवाजे हमेशा सेवा के लिए, लोगों के लिए खोल करके रखे, लेकिन 2017 में एक झूठ बोल करके परिणाम को हाईजैक कर लिया गया। फिर हमने परिश्रम किया विपक्ष के रूप में, यहाँ की जनता की आकांक्षाओं को उठाया, संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम भी फिर ढाक के दो पार, एक जादूगर आया, एक झूठ गढ़ा और सारी पार्टी ने उस झूठ को बोला और उसके जरिए उन्होंने 2022 का परिणाम भी हाईजैक कर लिया और हम लोग चुनाव में पराजित हो गए। आज हर की पैड़ी में गंगा पूजन किया, स्नान किया, माननीय बाबूजी के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और माँ गंगा से प्रार्थना की कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो धन बल, बाहुबल, शराब बल, सारा बल लगा रहे हैं इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हरिद्वार की जनता पर, और हरिद्वार की जनता जिस तरीके से उन्होंने 2009 में हरीश रावत जी को आशीर्वाद दिया, प्यार प्रेम दिया, उसी तरीके से अपने बेटे वीरेंद्र रावत को भी प्यार प्रेम और आशीर्वाद देने का काम कर। चंपावत में 17 दूरस्थ बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जिले के बाकी 327 बूथों के लिए 18 अप्रैल को पोलिंग है। पार्टी यानी कि आज रवाना हो रही हैं। हमारे यहाँ जनपद में 17 ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि P-2 के लिए जिनका मूवमेंट निर्धारित है, जिसमें से 5 पार्टीज़ चौबन घाट है और 12 पार्टीज़ जो हैं वो 55 चंपावत की हैं। इसमें कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी भी कवर करनी है, इसलिए उनको आज एक दिन एडवांस में मूवमेंट कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये पार्टीज़ जो हैं सकुशल शाम तक अपने जनता में पहुँच जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को प्रदेश में पहले चरण में वोटिंग होनी है और जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार का नारा है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, जिस पर अमल किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार ने बेघर लोगों को घर देने के साथ ही महिला को 30% आरक्षण देते हुए बड़े योजनाएं चलाई है, जिसका फायदा प्रदेशवासियों को मिल रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड देना, सख्त कानून व्यवस्था के द्वारा 6 नए थानों, 20 चौकियों का स्थापना हुई है और इसी प्रकार से जो बेघर थे उनको पक्के मकान देना, 30% आरक्षण महिलाओं को देना, हर घर में नल में जल देना, शौचालयों का निर्माण करना, गैस हर घर के अंदर गैस देना। पहाड़ के अंदर बड़ी समस्या होती थी, लक्कड़ काटना पड़ता था, सुबह सुबह उठकर जो काम करना होता उसमें लक्कड़ काटना भी एक काम होता था, धुआं उनके नाक में जाता था बीमारी के कारण, बहुत जल्दी ही उनकी डेथ भी हो जाती माता बहनों की। हमने सबको गैस देने का काम किया है। एक अनुभव आया उत्तराखंड के अंदर, जब हम घूमते हैं तो हमारी माताएं कहती हैं देखो हमारे पानी ढोते ढोते हमारे बाल सर के घिस गए, लेकिन आज हम हर घर में नल और नल में जल देने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।